हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मिस्ट्रीज गर्लफ्रेंड के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। ये एक हॉरर सीरीज है तो मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं टाइम में वापस जा पाता, तभी उसे कॉल आता है और वो बोलता है कि मिन्हो तुम कहाँ पे हो। वो बोलती है कि तुम्हारे सामने है। मिन्हो बोलती है कि सॉरी मैं लेट हो गई और वो रोड क्रॉस करने लगती है और वो बोलती है कि जियो मैं आ रही हो। पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जियो शॉक हो जाता है और वो चिल्ला के और भागते हुए बोलता है कि मिन्हो मिन्हो। और वो एम्बुलेंस को बुलाता है और वो हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि चिंता मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है। जियो बोलता है कि क्या? डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, तुमने कहा कि वो एसयूवी से हिट हुई है। जियो बोलता है कि हाँ। डॉक्टर बोलता है कि नॉर्मली ऐसा कुछ होता है तो फ्रैक्चर होता है, पर वो बिल्कुल ठीक है, एक भी बोन टूटा नहीं है। पर हम आज उसे रखने वाले ऑब्जर्वेशन में, हो सकता है उसे शॉक लगा हो। ओके, तुम्हें उसे कंफर्ट करना चाहिए। नर्स तुम्हें उसके पास लेके जाएंगी। ओके, तुम जा सकते हो। नर्स बोलती है कि मेरे साथ आओ। जियो उसके साथ में जाता है और वो बोलता है कि क्या वो सच में ठीक है। वो बोलती है कि हाँ, सरप्राइजिंगली हाँ, वो ठीक है। ऐसा लगता है कि वो एक माइनर एक्सीडेंट था। जियो अपने मन में बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, माइनर एक्सीडेंट। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बात से खुश हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसी भी सी हिट हुई है। नर्स बोलती है कि तो अब भी हम उसे चेक करेंगे, आज के दिन वो यहाँ पे ही रहेंगी 603 में। ओके, जियो अंदर जाता है और वो बोलता है कि मैंने वो ठीक होती है और वो बोलती है कि जियो देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं बच गई, पर थोड़ा सा चक्कर जैसा लग रहा है। जियो से हक करता है और बोलता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। और वो रो रहा होता है और वो बोलती है कि हाँ हाँ जियो मैं ठीक हूँ, मैं सच में ठीक हूँ। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मीनू बोलते है कि जियो क्या तुम जा नहीं रहे हो? 10 बज चुके हैं, लास्ट ट्रेन भी मिस हो जाएंगी, तुम्हारी क्लास है ना कल। जियो बोलता है कि हाँ तुम्हारी भी तो क्लास है। मीनू बोलती है कि हाँ मैं ये नहीं बोल रही, मैं लास्ट ट्रेन के बारे में बात कर रही हूँ, तुमने बहुत सारे एप्पल्स काट के रखे हैं वैसे भी। जियो बोलता है कि हाँ ओके ओके इसे खाओ, मैं कल आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। ओके, वो बोलती है कि वेट जियो, आज के लिए शुक्रिया। क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है? जियो बोलता है कि सेल फोन। वो बोलती है कि हाँ। जियो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि एक्सीडेंट में कहीं चला गया होगा। वो बोलती है कि ओ हो सकता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। जियो बोलता है कि मैं उसे देखता हूँ। मीनू बोलते है कि छोड़ो, वैसे भी मुझे नया ही लेना था, तुम घर जाओ अच्छे से। ओके, जियो बोलता है कि ओके रेस्ट करो। जा रहा होता है और उसे वो लड़का मिलता है और वो बोलता है कि ये फ़ोन ये तो मिन्हो का है। वो बोलता है कि सर आप आज मुझसे मिले थे। वो बोलता है कि क्या तुम उसके फ्रेंड हो? वो बोलता है कि हाँ, वो आपकी वजह से बची है, थैंक यू सो मच सर। वो बोलते है कि कोई बात नहीं, ये लो उसे फ़ोन दे देना। ओके, वो बोलता है कि जियो बोलता है कि ओके ओके, और वो बोलता है कि अच्छा वो मिन्हो का फ़ोन मिल गया। और जियो हमें बताता है कि उस दिन जियो बोलता है कि मिन्हो। जियो वहाँ पे जाता है पर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता और जियो अपने मन में बोलता है कि वो कहाँ गई। जियो हमसे बोलता है कि मुझे उस दिन नीचे नहीं देखना चाहिए था। जियो नीचे देखता है और वो बोलता है कि हाँ वो तो नीचे लगता है वो वॉक कर रही है, चलो उसे सरप्राइज करते हैं। और वो नीचे वहाँ पे चला जाता है और वो बोलता है कि कहाँ गई, हाँ वो रही। पर तभी वो नर्स को खा रही होती है। वो और कोई नहीं होती, वो मिन्हो होती है। वो नर्स को खा रही होती है और वो उसे मार देती है। और जियो हमसे बोलता है कि उस दिन मुझे जो पता नहीं चलना चाहिए था वो मुझे पता चल गया। और वो हमसे बोलता है कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ये चीज़ पता चल गई जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए थी। और वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे जाती है और वो बोलती है कि मुझे स्मेल आई थी, पर यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। हमें जियो को दिखाया जाता है और वो अपने मन में बोलता है कि ये क्या, ये मैंने क्या देखा, अभी अभी क्या देखा? मीनू को क्या हुआ, क्या था? क्या वो मॉन्स्टर बन गई थी? ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू मॉन्स्टर कैसे हो सकती है? वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैंने खुद देखा था। मैं किसे कॉल करूँ, मैं किसे कॉल करूँ, कौन मुझे बिलीव करेगा? क्या करूँ क्या करूँ? तभी वो कॉल करता है और उसका दोस्त फ़ोन उठाता है और जियो बोलता है कि सैनजी जी मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम सीरियस लग रहे हो, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, तुम भी आ सकते हो यहाँ पे। जियो बोलता है कि नहीं नहीं बात तो सुनो। वो बोलता है कि क्या हुआ, गर्लफ्रेंड से फाइट हो गई? होता है ब्रो, होता है। जियो बोलता है कि नहीं नहीं फाइट नहीं हुई, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फाइट नहीं हुई, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर नहीं रही तो? वो बोलता है कि क्या मॉन्स्टर, प्रीटी मॉन्स्टर है क्या? जियो बोलता है कि नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर है, 2 साल से मैं उसके साथ में हूँ, क्या करूँ? वो बोलता है कि जो तुम्हें सही लगता है वो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वो बोलता है कि ओके थैंक यू सैनजी बाय। और वो अपने मन में बोलता है कि इसने भी मेरी बात नहीं सुनी, इसे भी मजाक लग रहा है, क्या करूँ? ब्रेकअप कर लूँ? नहीं, अगर उसने मार दिया तो क्या करूँ? मिलिट्री चला जाऊँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मॉन्स्टर कब बनी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे क्या करूँ? अगर मैं उसे छोड़ूंगा तो वो मुझे मार ना दे। हाँ, उसका फ़ोन चेक करता हूँ, इसका पासवर्ड हाँ मुझे याद है। और उसका फ़ोन चेक करता है और बोलता है कि सब तो नॉर्मल लग रहा है। हाँ, नोट को चेक करता हूँ और वो शॉक हो जाता है और फ़ोन को फेंक देता है और बोलता है कि ये क्या था? और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। चलो नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियो अपने मन में बोलता है कि उस नोट में क्या था, कल वो फ़ोन टूट गया। मीनू वहाँ पे आते हैं और बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने कहा था तुम मुझे लेने आओगे।
मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती थी, अच्छा हुआ कि तुम लेने आ गए मुझे। क्या हुआ, वेट, क्या तुम कल सोए नहीं? जियो बोलता है कि हाँ, जियो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और वो अपने मन बोलता है कि मैं तो गया। मीनू बोलती है क्या तुम श्योर हो, ऐसा लग रहा है कि तुम सोए ही नहीं। जियो बोलता है कि क्या मैं टायर्ड लग रहा हूँ, वो बोलती है कि हाँ। जियो बोलता है कि मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए देन, और वो अपने मन बोलता है कि ये मॉन्स्टर कब बनी, कैसी बनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग दुख रहा है पूरा का पूरा। मैं विश करता हूँ कि ये सब ड्रीम हो। और देखो तो इससे ये कैसे नॉर्मल एक्ट कर रही है, इसने कल एक इंसान को खा लिया था। जियो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुमसे कल जैसी स्मेल आ रही है, क्या तुम नहाए नहीं? जियो बोलता है कि हाँ। वो बोलती है कि मैं मजाक कर रही थी। जियो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें रेस्ट नहीं चाहिए? मीनू बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस अपने घर जाना है और कुछ सामान लेना है, को मुझे तुम्हें कुछ देना है। वो उसे किस करती है और बोलती है कि मुझे लेने आने के लिए शुक्रिया। जियो बोलता है कि है मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, और वो बोलते हैं कि ओके। और वो अंदर जाता है और बोलता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं सच में पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, पर मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या हो रहा है भगवान। और वो बाहर आता है और मीनू बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। जियो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा पेट खराब है। वो बोलती है कि क्या डॉक्टर, क्या चलना है? वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और वो बोलती है कि पर जियो अपने मन बोलता है कि बिल्कुल नहीं बदली है, बिल्कुल अभी भी केयरिंग है, पर ये मॉन्स्टर है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं श्योर भी नहीं हूँ मैं क्या करूँ। मैंने वो बोलती है कि तुम आज रात में स्कूल में ही रहने वाले हो ना, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आऊंगी ओके घर से। जियो अपने मन बोलता है कि अगर मैं इससे ऐसे ही प्यार करता रहा ना तो मेरा सर घूमता रहेगा और मैं पागल हो जाऊंगा। जियो बोलता है कि ओके ठीक है। मैंने बोलती है कि बाय। तभी उसका दोस्त वहाँ पे उसे मिलता है और वो बोलता है कि जियो तुम कहाँ जा रहे हो भागते हो? जियो बोलता है कि बाथरूम जा रहा हो, बाय बाय। और उसका दोस्त बोलता है कि इसे क्या हुआ? मीनू बोलती है कि उसका पेट खराब है। वो बोलता है कि तुम कौन हो? मीनू बोलती है कि मैं जियो की गर्लफ्रेंड हूँ। वो बोलता है कि हाँ वो हमेशा तुम्हारे बारे में बोलता था कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, वो यही बोलता रहता था, नाइस टू मीट यू। मीनू बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो उससे। वो बोलता है कि हाँ हम 5 साल से साथ में हैं। मीनू बोलती है कि 5 साल, ओ उसने मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बताया। वो बोलता है क्या हुआ, क्या उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा? हो सकता है क्योंकि मैं मिलिट्री में था ना इसलिए उसने नहीं कहा होगा, पर कल क्या कुछ वियर्ड हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई? उसने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर है, क्या तुम्हारी कुछ फाइट हुई है उसके साथ? ओके कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, ओके मैं जाता हूँ। मीनो मीनो बोलती है, क्या तुम हाई स्कूल से उसके साथ हो? कल हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, क्या हम बात कर सकते? और वो अपने मन में बोलता है कि वैसे भी आज कुछ करने के लिए है नहीं, पर मीनो बोलती है कि कमॉन हम रात में मिलते हैं ना, मुझे तुम्हारा नंबर दे दो। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियो अपने मन में बोलता है कि मुझे गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे फीवर होने वाला है, मुझे घर चला जाना चाहिए। मीनू तो आज पूरे दिन नॉर्मल ही थी और वो बहुत ज़्यादा काइंड थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आ, मुझे उसे लगता है कि समझाना पड़ेगा कि लोगों को ऐसा नहीं मारना चाहिए, शायद वो समझे। पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सैनजिन ने मैसेज क्यों किया, पैराडाइज 5004? ये क्या है, क्या ये ड्रंक है? तभी उसे कॉल आता है, एक लड़की बोलती है कि हेलो क्या तुम जियो बोल रहे हो? मैं सॉरी अभी कॉल करने के लिए। जियो बोलता है कि हाँ बोलो ना, कौन हो तुम? वो बोलती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए आई थी, मैंने ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में है। मैंने उसे एक लड़के के साथ अभी पैराडाइज होटल में देखा है, वो अभी एक रूम में गई है, पता नहीं कौन से रूम में गई है, मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। जीव बोलता है कि बताने के लिए शुक्रिया, और वो भागते हुए अपने मन में बोलता है कि सैनजिन को छोड़ देना, उसे हर्ट मत करना प्लीज़ प्लीज़, उसे छोड़ देता। और वो होटल का दरवाज़ा तोड़ता है और अंदर जाता है और रूम का दरवाज़ा तोड़ता है और शॉक हो जाता है क्योंकि सैनजिन मरा हुआ होता है। और मिनो बोलती है कि क्या क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? जियो जियो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। क्या सैनजिन मर गया? चलो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सब्सक्राइब, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियो को कोई बोलता है कि जियो, वो बोलता है कि शट अप मुझे सोने दो। वो बोलती है कि जियो, जियो बोलता है कि मुझे सोने दो मेरा सर दुख रहा है। वो बोलती है कि है उठो, वैसे भी हमें जाना है यहाँ से। और वो मिन्हो होती है और वो बोलती है कि हे गुड मॉर्निंग जियो, 10 बज चुके हैं, हमें चेकआउट करना है। जियो बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? संची की बॉडी कहाँ गई? तुम यहाँ पे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? मिन्हो बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुमने अब बुरा सपना देखा, क्या तुम्हें फीवर है? जियो बोलता है कि मेरे पास मत आना, और वो वहाँ से भाग जाता है। और वो अपने मन में बोलता है कि ये क्या हो रहा है, उसने संजी को मार दिया था, वो मुझे मारने वाली है, वो मुझे यूज़ कर रही है।
और जियो बोलता है कि वो मुझे यूज़ कर रही है, वो भी मुझे संजीन की तरह मार देगी। तभी हमें संजीन को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि जियो, जियो उसे देखता है और वो वहीं गिर जाता है और वो बोलता है कि तुम अंडरवेयर में यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो। जियो बोलता है कि तुम जिंदा हो। संजीन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। मीनू बोलती है कि जियो तुम ये क्या कर रही हो। वो उसे ब्लैंकेट देती है और बोलती है कि थैंक यू संजीन इसे रोकने के लिए। जियो अपने मन में बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये जिंदा कैसे है, ये तो मर गया था और मैंने मिनियो को भी मारा था, ऐसा कैसे हो सकता है। मीनू बोलती है कि जियो चलो बात करते हैं। और वो लोग कैफे में जाते हैं और संजीन बोलता है कि क्या क्या तुम ये बोल रहे हो कि मिनो ने मुझे होटल में मार दिया था। जियो बोलता है कि हाँ। वो बोलता है कि क्या तुम्हें मैं मरा हुआ दिख रहा हूँ। जियो बोलता है कि नहीं। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने सपना देखा था। जियो बोलता है कि तुमने तो मुझे टेक्स्ट भी किया था रात में, ये देखो। हाँ, टेक्स्ट कहाँ गया। वो बोलता है कि मैंने तो कोई टेक्स्ट नहीं किया था। जियो बोलता है कि तुमने किया था पैराडाइज 504 से, ये देख, ये यहाँ पे भी नहीं है। जियो अपने मन में बोलता है कि मैसेज कहाँ गया। वो बोलता है कि जियो मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड को होटल में क्यों लेके जाऊंगा। जियो बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, ये कहाँ गई, ये भी नहीं है यहाँ पे। तुम दोनों साथ में मिले हुए हो, मुझे पता है तुम दोनों ये साथ में कर रहे हो। तुम एक दूसरे को जानते भी नहीं और तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। वो बोलते हैं कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो, हम लोग सब कल मिले थे ना, हमने कल ड्रिंक किया था, तुम्हें याद है, ये देखो फोटो। जियो अपने मन में बोलता है कि ये क्या है, ये फोटो कहाँ से आई। मुझे तो ये बिल्कुल याद नहीं है, मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर सैनजी तो सामने मेरे बिल्कुल ठीक है। मीनू बोलती है कि हे क्या तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। जियो अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। पर मुझे सब कुछ याद है, पर ये फोटो मुझे याद नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीनू बोलती है कि अगर मैंने सैनजीन को मारा होता पर मैं न्यूज़ में आती ना, ऐसे थोड़ी होता मैं बिना न्यूज़ में आती। मैंने अगर एक इंसान को मारा है तो मैं न्यूज़ में आती ना। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। सो प्लीज़ डॉक्टर क्या चलो मेरे साथ। जो बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बाथरूम आके आता हूँ। वो स्लिप हो जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हो गया। जियो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। जियो बोलता है कि मैं बाथरूम से आता है और वो कॉल करने के लिए जाता है और वो बोलता है कि हे रैन, तुमने मुझे कल कॉल किया था रात में, याद है, तुमने मुझे कॉल किया था याद है, तुमने होटल के बारे में मुझे बताया था। वो बोलती है कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें कुछ भी कॉल नहीं किया, मैं तो कल अपने दोस्तों के साथ थी। तुम अपने फ़ोन को चेक करो। जियो बोलते है कि तुम अपने फ़ोन को चेक करो 1 मिनट। वो बोलती है कि हाँ ओके 1 सेकेंड। वो बोलती है यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फैमिली हुई है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फैमिली हुई है। और वो वही कैफ़े, वो जो लड़की होती है रैन, वो वही कैफ़े के साइड में होती है, कैफ़े के ऊपर होती है और वो उन्हें देख रही होती है। और जियो बोलते है कि क्या, लगता है कि गाइस कुछ तो गड़बड़ है, ये सब लोग एक साथ मिले हुए हैं या जियो को हेलुसिनेट हो रहा है, पता नहीं कुछ। देखते हैं आगे। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियो बोलता है क्या, पर तुमने मुझे कॉल किया था ना, तुम्हें वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। वो बोलते हैं कि नहीं। जियो बोलता है कि पर तुमने किया था। वो बोलती है कि देन तुम अपने फ़ोन में चेक कर लो ना। वो बोलती है कि हेलो जियो, क्या तुम सुन रहे हो। जियो बोलता है कि ओके देन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो बाहर आता है और मीहो बोलती है कि मैंने कैब बुक कर लिया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जियो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे घर जाना है, मैं रेस्ट करने वाला हूँ। वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। जियो बोलता है कि एक काम करते सांची को भी लेके चलते। वो बोलती है कि सांची क्लास गया है, चलो मैंने कैब बुलाई है, चलो। जियो अपने मन में बोलता है कि फ़ोन, जियो उसके फ़ोन को देखता है और जियो अपने मन में बोलता है कि फ़ोन, इसके पास तो फ़ोन भी है, मैंने तो ये फ़ोन घर पे छोड़ा था। क्या क्या ये भी मेरी इमेजिनेशन थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और वो लोग कार में बैठते हैं और मीनू बोलती है कि क्या मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर लगती है। जियो बोलता है कि अब मुझे क्या रियल है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे ड्रिंकिंग का याद नहीं है, हम लोग साथ में सोए वो भी याद नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो बोलती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ सिम्टम्स है संजियोफिलियो के, एक्सरे में दिख रहा है, टेम्परेरी लोब्स है, इससे हिलोसिनेट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तुम्हें कोई दवाई दे रहा हूँ, इससे तुम ठीक हो जाओगे। मीनो बोलती है कि किससे पता था कि हम यहाँ पे फिर से आएंगे। जी वो बोलता है कि मुझे पता था। मीनो बोलती है कि पिछले बार मैं और इस बार तुम। वो बोलता है कि हाँ। मीनो बोलती है कि क्या तुम्हें वो प्लेस देखनी है, क्या तुम्हें वो चेक करनी है। वो बोलती है कि जहाँ पे मैंने एक पर्सन को खाया था, तुम्हें वो चेक करना है वहाँ पे। जियो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे चेक नहीं करना है, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब गलत समझा, मुझे ड्रिंकिंग का याद नहीं है, पर सैनजी अभी ठीक है और डॉक्टर ने भी कहा ये सब शॉक की वजह से हुआ है, सॉरी, अब तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं घर पे जाऊँगा सोऊंगा तो अच्छा लगेगा। वो बोलती है कि देन चलो। जियो बोलता है कि थैंक यू सो मच मुझे छोड़ने के लिए। वो बोलती है कि कोई बात नहीं। जियो बोलता है कि सॉरी, इस जो भी इस चीज़ हुई, आई लव यू। और वो क्रीपी लुक देती है और बोलती है कि आई लव यू टू।
जियो घर के अंदर चला जाता है और बोलता है कि क्या लंबा दिन था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया आज। तभी वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये फ़ोन तो मिन्हो का है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके पास तो उसका फ़ोन था, क्या ये हेलुसिनेशन मुझे फिर से हो रहा है, अगर नहीं तो क्या मैं राइट हूँ, देन वो मॉन्स्टर है। पर ये सब आज जो मेरे साथ हुआ ये क्या था, और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते, सीरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब मिस्ट्री भरी पड़ी है, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। एपिसोड के स्टार्टिंग में जियो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं थक चुका हूँ इसलिए मुझे ये सब दिख रहा है। तभी उसका इनर माइंड बोलता है कि क्या होगा जो तुम देख रहे हो सही हो तो, क्या होगा जब वो लोग गलत हो तो, हो सकता है वो लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, क्या तुम श्योर हो कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, क्या ये मेडिसिन भी काम करती है। जियो बोलता है कि पर वो फोटोज़ का क्या है, संजय और मिन्हो मेरे साथ में थे, और अगर वो मॉन्स्टर है भी तो आज जो हुआ उसका क्या। वो बोलता है कि देन ये फ़ोन यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो एक मॉन्स्टर है, हो सकता है कि वो तुमसे झूठ बोल रही हो। जियो बोलता है कि तुम क्या सजेस्ट करते हो, अगर वो मॉन्स्टर भी है जो आज हुआ उसका क्या करना है फिर। वो बोलते हैं कि हाँ यही तो पता लगाना है, उसके नोट्स को देखना पड़ेगा। जियो बोलता है कि हाँ उसके नोट्स को देखते देखते वो बाहर निकलता है और बोलता है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा क्या वो मॉन्स्टर है या नहीं, क्या वो सारे मॉन्स्टर्स है। मेरा दिमाग ख़राब होने से पहले मुझे ये सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। अगर वो नोट्स को मैं फिर से देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या गलत है। जीव वहाँ पे कैब से निकल जाता है और वो अपने मन में बोलता है कि अगर सैनजी भी मॉन्स्टर बन गया होगा तो, और डॉक्टर भी उसके साथ मिला होगा तो, तभी वो इनर माइंड वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि हाँ ये भी हो सकता है। अगर सैनजी मरा ना हो तो हो सकता है कि ये लोग पहले से साथ में हो, अगर वो दोनों पहले से साथ में ना हो तो इसका मतलब सैनजी मर भी चुका होगा, ये भी हो सकता है। जियो बोलता है कि आयरियन का क्या, क्या वो भी मॉन्स्टर है। वो बोलता है कि उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। जियो बोलता है कि हो सकता है कि वो भी मॉन्स्टर है और उसने कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट की कर दी होंगी। वो बोलता है कि पता नहीं, शायद ये भी हो सकता है कि गलती से हो गई होंगी रिकॉर्डिंग। जियो शॉप में आता है और शॉपकीपर बोलता है कि इसकी लेडी को ठीक करना पड़ेगा। जियो बोलता है कि दैट्स ग्रेट, आप इसे फिक्स कर दीजिए। वो बोलते हैं कि ये 20 मिनट में हो जाता, पर ये आउटडेटेड मॉडल है सो इसमें 3 दिन लगेंगे। जियो बोलता है कि 3 दिन, क्या आप इसका डाटा मुझे निकाल के दे सकते हैं। वो बोलते हैं कि देन आपको रिकवरी सेंटर में जाना पड़ेगा। जियो अपने मन में बोलता है कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है वहाँ पे एक सीन क्रिएट हो जाए। मुझे क्या करना चाहिए, एक काम करता हूँ 3 दिन की बाद ही लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। जियो बोलता है कि आप एक काम करिए, जब ऑर्डर आएगा तब मुझे बता दीजिएगा 3 दिन बाद, ओके। वो बोलते हैं कि ओके सर, मैं आपको कॉल करूँगा। जियो अपने मन में बोलता है कि फालतू में आना जाना हो गया, नहीं मुझे एक चीज़ तो कंफर्म हुई कि ये फ़ोन रियल है, पर ये फ़ोन मेरे पास कहाँ से आया है, ये फ़ोन यहाँ पे क्या कर रहा था, क्या वो सच में मॉन्स्टर्स है। तभी वहाँ पे आयरन आती है और बोलती है कि जियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि आयरन तुम यहाँ पे। वो बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को ड्रॉप करने आई थी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हारा पैर को क्या हुआ। जियो बोलता है कि कुछ नहीं, गिर गया था। वो बोलता है कि क्या ये हर्ट हो रहा है, तुम कैंपस के पास में ही रहते हो ना, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जियो बोलता है क्या तुम्हारे पास कार है। वो बोलती है कि हाँ है, चलो, और यहाँ पे ही लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियो बोलता है कि ये मत बोलना कि तुमने अपने सारे पैसे इस कार में लगा दिए हैं। वो बोलती है कि है, मैं कार ले सकती हूँ। जियो बोलता है कि तुम 21 ईयर की हो, क्या 21 ईयर ओल्ड कार ले सकता है। वो बोलती है कि हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो बैठो। जियो बोलता है कि क्या तुम सेम डायरेक्शन में जाने वाली हो। वो बोलती है कि हाँ हाँ बैठो ना, सीट बेल्ट लगाओ। जियो बोलता है कि थैंक यू फॉर राइड, पर ये सब क्या है। वो बोलती है कि मैं अपने दोस्त की मदद कर रही हूँ, वो ऑनलाइन स्टोर चलाती और उसी की वजह से मुझे कार मिली है, मैं उसके ऑनलाइन स्टोर में मदद करती हूँ। अभी ये मेस है, इसे पैक करना बाकी है। क्यों बोलता है कि तुमने इसे ऐसा क्यों रखा है। वो बोलती है कि इसे टच मत करो, सीधे बैठो, नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है, ओके, मैं इसे बाद में ठीक कर दूंगी। जीव बोलता है कि तुम पिछले बार से अलग लग रही हो। वो बोलती है कि हाँ हम 1 साल पहले मिले थे, 3 लोग हम लोग हैंग आउट करते थे, मिन्हो तुम और मैं, क्या मज़ा आता था ना, हम कितनी पार्टी करते थे, इधर उधर घूमते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जीव बोलता है कि हाँ मुझे तो ये सब कुछ याद नहीं है, मुझे जितना याद है मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता था, ठीक ठाक करता था, पर ये कभी नहीं हुआ। वो बोलती है कि लगता है कि वो किसी और के साथ था। जी बोलता है कि ओ। वो बोलती है कि वैसे तुमने मुझे कॉल किया था, तुम ये बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें कॉल किया है। जी वो बोलता है कि हाँ वो सब, हाँ वो एक कंफ्यूजन था, वो उसे भूल जाओ। वो बोलती है कि मुझे लगा कि कुछ हुआ है। तभी उसे कॉल आता है और वो पिक करने लगती है, पर फ़ोन गिर जाता है और वो बोलती है कि जियो ज़रा वो फ़ोन देना। जियो बोलता है कि हाँ लगता है कि वो फ़ोन कट गया। वो बोलती है कि है क्या, कि तुम कॉल हिस्ट्री में चेक कर सकते हो क्या वो उस कस्टमर ने कल कॉल किया था। जियो बोलता है कि हाँ मैं देखता हूँ, 7180 नंबर है, 7180। हाँ
जियो अपने मन में बोलता है कि इसमें तो मेरा नंबर है, मैंने तो इसे कॉल किया था, इसमें दिख रहा है, पर इसने झूठ क्यों बोला मुझे। वो बोलते हैं कि तुम्हें मिला। जियो अपने मन में बोलता है कि पर इसने ऐसा छुपाया क्यों, ये झूठ क्यों बोल रही है। जियो बोलता है कि ये दूसरे का नंबर है। जियो अपने मन में बोलता है कि पर इसने झूठ क्यों बोला। जियो बोलता है कि आयरियन। वो बोलते है कि हाँ। जियो बोलता है कि तुम्हारे कॉल हिस्ट्री में। तभी वहां पे वो ब्रेक मारती है क्योंकि सामने एक कार आ जाती है, और जियो बोलता है कि ये कार वाले ना, जियो मिरर में देखता है वहां पे एक जन होता है। और आयरियन बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कॉल हिस्ट्री का क्या, तुम कुछ बोल रहे थे। जियो बोलता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और जियो अपने मन में बोलता है कि वो कौन था, वो पर्सन पीछे एक पर्सन था, पर वो वहां पे क्यों है। ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। जियो बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर सकती हो। वो बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ ना, मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूंगी। जियो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ से चल के चला जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। वो बोलती है कि कहाँ पे काम है, स्कूल, हॉस्पिटल में, सुपरमार्केट में, या सबवे स्टेशन में। बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जियो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। वो बोलती है कि बैठो बैठो, वैसे भी तुम्हारा घर आ ही गया है। जियो घर पे आ जाता है और जियो बोलता है कि छोड़ने के लिए शुक्रिया। वो बोलती है कि कोई बात नहीं। जियो बोलता है कि बाय, और वो वहां से चला जाता है। और आयरियन बोलते है कि उसने वो देखा, उसने कॉल हिस्ट्री देखा, शायद वो मॉन्स्टर नहीं है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ पड़ता है, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियो बाहर देखता है और अपने मन में बोलता है कि वो चली गई। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहां पे एक जन होता है, वो रॉड लेके आ रहा होता है। और जियो अपने मन में बोलता है कि लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के यहाँ रहना पड़ेगा। और जो पीछे था वो कमीना कौन था, वो क्या कर रहा था वहां पे, और आयरन ने उसे छुपा के क्यों रखा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। वो ऑनलाइन स्टोर चलाती है, इसलिए उसने वो सामान वहां पे रखा था, पर वो लड़का कौन था, उसने वहां पे उसे क्यों छुपाया था, पर क्यों। क्या वो मुझे हर्ट करना चाहती थी, पर उसने ऐसा क्यों किया। वो मुझे हर्ट क्यों करना चाहती थी, पता नहीं। उसने मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाई, बहुत वियर्ड लग रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहती क्या थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या ये हो सकता है कि वो मेरा रिएक्शन देखना चाहती होंगी 1 मिनट के। वो ये सोच रही है कि हो सकता है कि उसने सैनजिन और मिनियो को फॉलो किया हो, और फॉलो करते समय उसे पता चल गया हो कि मिनियो में एक मॉन्स्टर है, और उसे लगा हो कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, और इसलिए उसने ये सब किया। ये भी हो सकता है, पर उसने ये क्यों किया। तभी तभी जियो एक डोर की तरफ देखता है और वो बोलता है कि ये लॉक क्यों टूटा है। और वो बोलता है कि पता नहीं, मेरा मेरा डोर कहाँ गया, पता नहीं ये क्यों टूटा है, मेरा डोर कहाँ गया, हाँ ये रहा। तभी उसके पीछे कैप वाली आती है और बोलती है कि बहुत दिन हो गए, कैसे हो तुम, फाइनली हम मिल रहे हैं, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। शिव बोलता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। वो बोलती है कि सॉरी, लगता है कि तुम मेरी वॉइस को पहचान नहीं पा रहे हो। अब तुम्हें शायद मैं याद हूँ, मैं आयरियन की मॉम हूँ, जिसे तुमने मारा था, अब मैं तुम्हें मारूंगी। और वो उसके ऊपर अटैक करती है, और जियो उसके अटैक से बचता है, और वो उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, और जियो अपने घर के अंदर आ जाता है, और वो बोलता है कि मर्डरर मर्डरर, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। वो बोलती है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, तुम और मॉन्स्टर्स को यहाँ पे इस बिल्डिंग में नहीं बुला सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम इस पूरी बिल्डिंग को मॉन्स्टर से भर सकते हो। नहीं ना। जियो बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी और उस कमीने को भी मार दूंगी, वो उस एक्सीडेंट से वो कमीनी बच गई। जियो बोलती है क्या तुमने उसे हिट किया था, तुम ही थी वो। और वो उस डोर को ओपन कर रही होती है, और वो बोलती है कि मुझे अभी भी याद है वो दिन, जिस दिन तुमने आयरन को मारा था। तुमने उसे क्यों मारा, क्या तुम उसे मॉन्स्टर बनाना चाहते थे, तुमने ऐसा क्यों किया, आयरन के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। जियो बोलते कि प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो बाहर भाग रहा होता है, और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, और जियो फिर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसे सर में लग जाता है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की जियो से बोलती है कि हे, क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो, क्या तुम यहाँ पे पहले बार आए हो। हे, क्या क्या तुम बात नहीं करते हो, मैंने सुना है कि तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो, लगता है कि ये सही है, तुम्हारा नाम क्या है। जियो बोलता है कि हे, मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, वैसे भी मैं स्कूल को छोड़ के जाने वाला हूँ फिर से, इसलिए मुझे कोई न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाना है। वो बोलती है कि पर तुम अभी तो यहाँ पे हो ना, फिर तुम न्यू फ्रेंड बना सकते हो। हे, मेरा नाम आयरीन है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। सो गाइस, ये पास्ट था, हम प्रेजेंट में आते हैं। हम प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट के सीन में जियो चिल्ला रहा होता है, और वो बोलती है कि ओ, मुझे लगा कि तुम मर गए। जियो रोते हुए बोलता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया,
प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। वो बोलती है कि लगता है कि तुम्हें याद नहीं है, लगता है कि तुम मारते मारते भूल गए हो, लगता है कि तुम काउंटिंग ही भूल गए हो, कम ऑन याद करो याद करो। क्या तुम अब ये बोलने वाले हो सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो? क्या तुम ये बोलने वाले हो? जियो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम गलत इंसान को ढूंढ रही हो, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो लड़का नहीं हूँ। वो बोलती है कि जियो चाय 21 ईयर ओल्ड, तुम उस लड़की उस मॉन्स्टर के साथ रहते हो, तुम हैंगसैन हाई स्कूल में थे 2nd ग्रेड में। जियो बोलता है कि मैं कभी वहां पे गया ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची में वहां पे नहीं गया। जियो बोलता है कि मैं कभी वहां पे गया ही नहीं। वो बोलती है कि तुम कब तक झूठ बोलने वाले हो? जियो बोलता है कि नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। और वो जियो को मारती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा पीछा पिछले 3 साल से कर रही हूँ, समझे? तुमने जब से मेरी बेटी को मारा है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम वो नहीं है, सॉरी बोलो सॉरी बोलो। तभी जियो उसे किक मारता है और साइड में करता है, और वो बोलता है कि डैम इट। जियो बोलता है कि मैं वहां पे कभी गया ही नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे आयरन ऐसे कोई लड़की मुझे याद ही नहीं है, सच्ची में मैं सच बोल रहा हूँ। तभी वो उसे पकड़ती है और उसे उठा के पटक देती है और जियो चिल्ला रहा होता है और वो बोलती है कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा ना, लगता है कि तुम्हारा सर का चेकअप करना पड़ेगा। जियो चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि मुझे मत मारो मुझे मत मारो। जियो बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तभी तभी उस लेडी के ऊपर कोई अटैक करता है और सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो डरती हुई बोलती है कि हे रुको, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। पर वो सारे के सारे उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो चिल्ला रही होती है और चिल्ला रही होती है और वो बार बार चिल्ला रही होती है और जीव शॉक हो जाता है और जीव बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर जीव के साइड से निकलते हैं और जीव नीचे जाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, वहां पे ब्लड ही ब्लड होता है। जीव नीचे जाता है और एक डोर के पास रुकता है और वहां पे एक लड़की होती है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, क्या वो ये लेडी आयरियन की मॉम है या ये एक दूसरी लड़की है? मुझे ये कंफ्यूजन है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में जियो डोर ओपन करता है और वो डेड बॉडी को देखता है और वो नीचे गिर जाता है बेहोश होके। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि जैन वॉन। तभी वो बोलता है कि हेलो मैम। वो बोलती है कि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। सो सब कैसा चल रहा है? तुमने इसे निपटा लिया? तुमने निपटा लिया? वैसे ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं आजकल। वो बोलता है कि हाँ पता नहीं। वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो डिटेक्टिव जैन वॉन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस केस को छुपाने में? वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं हर बार जैसा करता मैं वैसा ही करूँगा। वो बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। देन वो बोलता है कि हाँ वैसे भी अब मेरा स्पेशल प्रमोशन हो सकता है। वो बोलती है कि हाँ, कि तुमने वैन सुसाइड का कितने बार कवर अप किया है? वो बोलता है कि 8 बार। वो बोलती है कि दिन तुम्हारा हो सकता है। मैं सर्जन को कॉल करती हूँ। वो बोलता है कि मैम मैं इस बार सीरियस हूँ, आपने पिछले बार भी मुझसे यही कहा था, आपने पिछले बार भी मुझसे ये कहा था और आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया। मुझसे जो 3 महीने पहले आया था उसका प्रमोशन हो गया पर मेरा नहीं हुआ। ये हर बार ऐसा ही होता है। रूल नंबर 1, हमें इसे सुसाइड की तरह दिखाना है। सेकंड रूल, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। थर्ड, किसी को नहीं बताना है। मैंने सब कुछ कर दिया तब भी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है मैम। और ये वैन में हमेशा आते हैं और हमें फिर से इन्हें वैसे छुपाना पड़ता है, सुसाइड की तरह दिखाना पड़ता है। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग हमसे ये क्यों करवा रहे हैं? वो बोलती है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मुझे भी यही क्वेश्चन होता। और अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो जाओ पढ़ाई करो और पास करो, अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो समझे। सॉरी मैं तुमसे ऐसी बात कर रही हूँ। वो तुम्हें इसलिए प्रमोशन नहीं दे रहे क्योंकि तुम इस काम में अच्छे हो। अगर तुम सर्जन के लिए एम कर रहे हो देन तुम्हें बड़ा सोचना चाहिए, सर्जन, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, या तुम चीफ ऑफ पुलिस भी बन सकते हो, समझ गए? वो बोलता है कि हाँ। वो बोलती है कि देन इसे ख़त्म करो, हमारे पास और एक केस है। वो बोलते हैं कि क्या और एक केस है? हमेशा तो एक ही होता है। वो बोलती है कि हाँ एक सीरियल मर्डर है हैंगजियोक यूनिवर्सिटी के पास। तभी हमें वहाँ पे मिनियो को दिखाया जाता है, वहाँ पे एम्बुलेंस में जियो को लेके जा रहे होते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि जियो जियो तुम्हें क्या हुआ? जियो वो रो रही होती है और वो बोलती है कि जियो तुम्हें क्या हुआ? तभी वहाँ पे आयरियन होती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। पर हमें एक बात पता चली है कि जियो भी एक मॉन्स्टर है मिनियो की तरह। फाइनली मिनियो, मुझे तुम्हारी वीकनेस मिल गई है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, क्या जियो एक मॉन्स्टर है? मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसने आयरियन को मारा है, इसका मतलब हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या जियो मॉन्स्टर है या नहीं है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलो नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। में टीचर बोलते हैं कि हमारे स्कूल में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, सो वार्म वेलकम। सो बेटा, आपके बारे में बताइए और आपका नाम बताइए। जियो कुछ नहीं बोल रहा होता है और
हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। जियो बोलता है कि क्या हम फिर से मूव कर रहे हैं, मॉम बोलती है कि डैड फिर से रिलोकेट हो रहा है यूनिट के साथ, सो उस वजह से हमें फिर से मूव करना पड़ेगा। जियो बोलता है कि पर मेरा सेकेंड ईयर है। उसका क्या, और मेरे स्कूल में भी ये सब ही हुआ था, मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है उस वजह से। हम हर बार ही ऐसे करते हैं, हम हर बार ही ऐसे मूव होते हैं। मॉम बोलती है कि मैंने भी यही सोच रही थी, पर हम कर ही क्या सकते हैं, डैड फिर से रिलोकेट हो रहे हैं, अगर हम नहीं गए तो वो अकेले रहेंगे, फैमिली को तो साथ में रहना चाहिए ना, तुम न्यू फ्रेंड बना सकते हो, प्लीज़ बी पेशेंट। जियो बोलता है कि लास्ट टाइम रहेगा राइट। मॉम बोलती है कि उनका फिर से प्रमोशन हो सकता है, सो हो सकता है हम फिर से मूव करें। जियो बोलता है कि ओके देन हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। जियो अपने रूम में आ जाता है और अपने मन में बोलता है कि क्या न्यू फ्रेंड बनाना इतना ज़्यादा आसान है, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, हर बार मुझे नई नई जगह पे जाना पड़ता है, और हर बार अगर मेरे दोस्तों को पता चलता है ये मूव की बात, देन वो मेरी पीठ के पीछे बात करते हैं। सो इसलिए मैं न्यू फ्रेंड बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, वैसे भी मैं मूव ही करने वाला हूँ, मैं अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करूँगा और फिर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी साइड में लड़के आते हैं और वो बोलते हैं कि हे न्यू किड, चलो साथ में क्लास में चलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। जियो बोलता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। हमें हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि क्या हम मूव नहीं कर रहे हैं, मॉम बोलते हैं कि हाँ डैड अपनी यूनिट के साथ ही मूव कर रहे हैं, सो हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने स्टडीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। जियो अपने मन में बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया, अब मैं पूरे दिन लोनली रहूँगा, मुझे आधा साल ऐसे ही रहना पड़ेगा अकेला अकेला। तभी उसके पास बॉल आता है और वो लड़का बोलता है कि हे बॉल। जियो उसे बॉल देता है और वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, वो बोलता है कि नहीं, और वो लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कल तो कुछ और ही बोल रहा था और आज कुछ अलग बिहेव कर रहा है। जियो अपने मन में बोलता है कि अब कोई चांस नहीं है, अब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा, मुझे आधा साल ऐसे ही रहना पड़ेगा, स्टडी पे ही फोकस करना पड़ेगा, पर मैं क्या नॉर्मल नहीं रह सकता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी आयरन बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम रो रहे हो। जियो शॉक हो जाता है और चिल्ला रहा होता है, और आयरन बोलती है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तुम जियो हो ना राइट, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम मूव करने वाले हो ना। जियो बोलता है कि हाँ, और तुम आयरन हो राइट। हाँ इसके लिए शुक्रिया। आयरन बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम स्मार्ट हो। जियो बोलता है कि तुम्हें ये किसने बताया। वो बोलती है कि तुम्हारे क्लास वालों ने, तुम लंच के टाइम पे भी स्टडी करते रहते हो ना, तुम हार्ड कोर हो। जियो अपने मन में बोलता है कि और मैं कर ही कह सकता हूँ। आयरन बोलती है कि मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, मैं ट्यूशन जाती थी पर मेरा वहाँ पे मन नहीं लगता, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मैंने अपने दूसरे दोस्तों से भी पूछा पर वो ट्यूशन जाके ही पढ़ना चाहते हैं, सो मैं यहाँ पे अकेली पढ़ने आई थी। क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं, कि क्योंकि वैसे भी तुम मूव करने वाले हो, पर जब तक तुम मूव नहीं करते तब तक तुम हम फ्रेंड बन सकते हैं ना। जियो बोलता है कि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। वो बोलती है कि क्या तुम मूव नहीं कर रहे हो, मैंने इतनी बकवास इसलिए की क्योंकि तुम मूव कर रहे हो, पर तुम अभी ये क्यों बोल रहे हो, क्या तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। वो क्या तुमने ये इसलिए किया कि ये दूसरे तुम्हें परेशान ना करे। ओ सो तुम तो बहुत ज्यादा ब्रूटली कमिटेड हो। जियो अपने मन में बोलता है कि इसकी स्टोरी तो मेरे से बेहतर है, यही रखते हैं। वो बोलती है कि सॉरी मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना। जियो बोलता है कि नहीं नहीं मैं मूव नहीं कर रहा, सो हम फ्रेंड बन सकते हैं। वो बोलती है कि देन ठीक है। जियो हमें बताता है कि आर्यन मेरी इकलौती फ्रेंड थी पूरी क्लास में, हाई स्कूल के लाइफ में मेरे। सो ये मुझे याद क्यों नहीं है, अभी मुझे ये क्यों याद आ रहा है। आर्यन और मैं हम साथ में पढ़ते थे और उसे पता चल गया कि मैं इतना अच्छा स्टडी में नहीं हूँ। हम साथ में पढ़ते थे, साथ में हैंग आउट करते थे, मूवी देखने जाते थे, और कुछ कुछ होने भी लगा हमारे बीच में। और हाँ, मैंने आर्यन को मार दिया। साला इसने, ये तो ऐसा बोल रहा है कि हलवा खा रहा है। मैंने आयरन को मार दिया, बस यही बोला इसने। सो यहाँ पे ही मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड का एपिसोड 2 का एंड होता है। सो क्या बोलूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है